हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजॉविंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे कि भारत का एक और पड़ोसी देश जहां पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस जैसा सिचुएशन उत्पन्न हो चुका है। और आपको ये भी समझना होगा कि अभी ये खबर हालांकि आप लोगों तक पहुंच गई होगी, मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है और सोशल मीडिया पे भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, अब वो पॉलिटिकल रंग लेना शुरू हो चुका है। और वहाँ की जो मौजूदा, अभी मौजूदा बोलना तो सही नहीं होगा, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको शेख हसीना, उनको देश छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया है। सेना ने सत्ता पे कब्जा कर लिया, सत्ता संभाल लिया। हालांकि वो बोल रहे हैं कि बहुत जल्द ही अंतरिम गवर्नमेंट की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि दो तीन नाम मीडिया में छाए हुए हैं कि इनको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, इनको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है और इनको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। हालांकि इस पे अभी कोई स्पष्ट टिप्पणी और क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, उनके तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी अपडेट जरूर दिया है कि हम बहुत जल्द से जल्द अंतरिम गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और इसकी घोषणा भी करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस लेक्चर में क्या समझेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को। उसके बाद हम समझेंगे कि हु इज शेख हसीना। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मर पीएम है जिन्होंने रिजाइन कर दिया है और अपनी कंट्री से निकलकर कहाँ आ चुकी है, इंडिया में गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पे उन्होंने शरण ले रखी है। हालांकि अटकल ये निकलकर सामने आ रही है कि वो इंग्लैंड जा सकती है, वहां पे उनकी बहन रहती है। और जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो क्या था उसको भी समझते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश को समझना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, 1971 से पहले बांग्लादेश नाम का कोई देश हुआ नहीं करता था। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 1971 से पहले बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का पार्टीशन हुआ था, और जब इंडिया का पार्टीशन हुआ उस वक्त पे इंडिया के दो डोमिनियन को काट के दो अलग अलग सूबे बनाए गए थे। दो अलग अलग एक ही देश का दो टुकड़े किए गए थे। जैसे कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो इसको बोला गया था वेस्ट पाकिस्तान और इसको बोला गया था ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन वहां पे वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेंस था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, और इस सिचुएशन को ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ये वेस्ट पाकिस्तान के लोग जो थे वो उर्दू को फॉलो करते थे। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, और इस पाकिस्तान के लोग ऑब्वियस सी बात है बांग्ला लैंग्वेज को फॉलो करते थे। लेकिन इसी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और फाइनली 1971 का वो समय आता है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और फाइनली बांग्लादेश को लिबरेट कराया जाता है वेस्ट पाकिस्तान से। और एक दुनिया के नक्शे पे एक नया देश निकलकर सामने आता है, इसको क्या हम बोलते हैं, बांग्लादेश। ये पूरा इतिहास था। इसमें एक व्यक्ति का नाम जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस व्यक्ति का नाम है शेख मुजीबुर रहमान। अब ये कौन है? शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिबरेशन के नायक रहे और उन्होंने ही पूरा लीड किया इसको। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के तौर पे मान्यता प्राप्त है। उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। तो ये लगातार 17 वर्षों से वहां पे बनी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर सत्ता में थी। तो फिर अभी अगर मैं मौजूदा समय में आऊं तो अभी क्या परिस्थितियां हैं वहां की, तो आप कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स देख पा रहे होंगे जहां पे हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है कि इंडिया हैड वार्न्ड शेख हसीना अबाउट जो भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पे। इसी के साथ साथ बांग्लादेश का जो मिलिट्री प्लेन है डिपार्ट्स इंडिया विदाउट शेख हसीना। तो इंडिया में आया था वो प्लेन, इंडिया से वापस चला गया, लेकिन शेख हसीना अभी इंडिया के अंदर में ही है। तो अब जो ये प्रॉब्लम आई है, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस निकल कर सामने आया है, इसका क्या असर पड़ेगा भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को, ऐसा फ्री प्रेस जर्नल ने छापा है। और भी बहुत सारी सुर्खियां हैं जिससे आप वाकिफ होंगे ही। अगले स्लाइड के ऊपर चले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बांग्लादेश का प्रोटेस्ट क्या था, शेख हसीना कौन थी, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी रखा है। तो शेख हसीना जो कि हिंडन एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है इंडिया के, जो कि गाजियाबाद में है, विल बी अलाउड सेफ पैसेज थ्रू द कंट्री टू हर फाइनल डेस्टिनेशन इन द यूकेस लंदन। तो लंदन जाने की उनकी योजना है, क्योंकि उनको सेना ने 45 मिनट्स का समय दिया था, किसी 45 मिनट में आपको देश छोड़कर निकल जाना है। हालांकि उन्होंने देश को संबोधित करने की भी योजना बनाई थी। खैर, इस पूरे टाइमलाइन को समझते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, प्रोटेस्ट को समझते हैं। तो हुआ ये था कि आपको, जैसे कि मैंने बताया, 1971 के हालात को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस वक्त पे बांग्लादेश के अंदर में, जैसे कि हमारे देश में भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके पोते पोतियों को रिजर्वेशन दिया जाता है। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही था कि 1971 के वॉर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके जनरेशन को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। अब इसी रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया था।
कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर दिए गए थे। इसके विरोध में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही प्रोटेस्ट आगे बढ़ा, धीरे धीरे करके क्या हो गया, एक पॉलिटिकल रंग लेना शुरू कर दिया। तो प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है 6 जून को, जो कि 3 अगस्त 2024 तक चलता है। करीब 1 महीना 4 सप्ताह, लगभग 2 महीने के आसपास का ये चलता है पूरा का पूरा प्रोटेस्ट। लोकेशन क्या है इसका, बांग्लादेश। बाहर भी इसको देखने को मिला। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको विकिपीडिया से दे रहा हूँ। रीजन क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब में क्या कर दिया गया था, फाइनली उनको उनका रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया गया था। इसी के साथ साथ उनका गोल क्या था कि फोकस ऑन कोटा सिस्टम रिफॉर्म, उसमें रिफॉर्म करना, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रेजिग्नेशन मांग रहे थे। इसी के साथ साथ उनके कैबिनेट का आपको पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता तो पूरा पूरा कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है। बाकी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, रेल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे थे। इसमें कुछ हिंसक गतिविधियां भी देखने को मिली थी। फाइनली चल के क्या होता है कि शेख हसीना रिजाइन कर देती अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को। अगर मैं हिस्टोरिकल टाइज की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश निकल कर सामने आता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर्स, जिसमें कि भारत ने उन्हें की मानवता के सहारे मदद की थी, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे और अमानवीय व्यवहार जो पाकिस्तान बांग्लादेश में कर रहा था, उसके बदले भारत ने, जो कि भारत का बहुत ही पुराना दृष्टिकोण रहा है कि हम मानवता के आधार पर हर किसी की मदद करते हैं। इंडिपेंडेंस मिलता उनको पाकिस्तान से, और फिर इसके बाद बांग्लादेश और भारत के बहुत ही अच्छे रिश्ते होते हैं। लेकिन कुछ दिनों पे देखा गया था कि उनके यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी ग्रोथ होने लगा था, ग्रो करने लगा था। जैसे कि वहाँ के अल्पसंख्यकों पे हमले होना, उनके जो पूजा स्थल है वहाँ पे भी इस तरह के जो हमले होते थे, उसके लिए भी इंडिया और बांग्लादेश में थोड़ा सा कंसर्निंग इशू निकलकर सामने आया था। इसी के साथ साथ बहुत दिनों तक इनस्टेबिलिटी देखने को मिला था। फिर शेख हसीना आती है पावर में 1996 में, और फिर बायलैटरल टाइज स्टार्ट होता है। फिर ट्रीटी होता है किस तरीके से गंगा के वाटर को शेयर करना होगा दोनों देशों के बीच। इसी के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश अपने बीच कोऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। किस मामले में, ट्रेड में, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कनेक्टिविटी में और डिफेंस में। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने बांग्लादेश का जो मौजूदा स्थिति है वो समझने की कोशिश की, इस प्रॉब्लम का पीछे का कॉज क्या उसको भी समझा, और थोड़ा बहुत इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन को भी समझने की कोशिश की। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।